हेलो बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम के 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज अपन इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्थिर क्वाती मिश्रण और जो वेग नियतांक है उसके बारे में देखा था, देहली ऊर्जा के बारे में देखा था, और जो ठोस वगैरह हैं उसके एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन ठोस वाला चैप्टर क्योंकि अपना हट गया था, ठीक है, तो वो आपके लिए कम ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। लेकिन स्थिर क्वाती मिश्रण, वेग नियतांक और देहली ऊर्जा और द्वितंतुक लिगेंड, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम लिखो। यानी कि ईथर वाला जो चैप्टर है उसमें से, जो अल्कोहल, ईथर और फिनोल वाला चैप्टर है उसमें से आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए, इसमें ईथर का IUPAC नाम पूछा है, यानी कि ये जो नाम दे रखा है डाई एथिल ईथर, ये आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप इसका नाम बता पाओगे। देखो, ईथर जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन ग्रुप होता है और दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों एल्किल ग्रुप या तो अलग अलग हो सकते हैं और या फिर समान हो सकते हैं। जब ये दोनों एल्किल ग्रुप समान होते हैं, जैसे CH3O CH3, यानी कि ये दोनों समान हैं, तब इसको बोला जाता है सममित ईथर। क्या बोला जाता है? सममित ईथर। और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे दूसरे वाले में यहाँ पे डैश लगा रखा है मैंने, तो इसलिए लगा रखा है क्योंकि अगर दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे CH3O और C2H5, ऐसी कंडीशन में एक तरफ तो आपको मेथिल ग्रुप दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको एथिल ग्रुप दिख रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? असममित, असमान ग्रुप हैं। इसलिए इस प्रकार का जो ईथर होता है उसको बोला जाता है असममित ईथर। क्या बोला जाता है? असममित ईथर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ईथर को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर अपन डाई एथिल ईथर लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? डाई एथिल यानी कि 2 एथिल ग्रुप हैं किसके अंदर? ईथर के अंदर। ईथर क्या होता है? ROR, यानी कि ROR, है ना। तो इसके अंदर आपको 2 एथिल ग्रुप जोड़ने। डाई एथिल बोला यानी कि 2 एथिल ग्रुप, इधर भी आप C2H5 जोड़ दो और इधर भी C2H5 जोड़ दो, तो ये हो गया ईथर। अब आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। देखो, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं इसको सीखते हैं अपन। देखो, ईथर का नाम कैसे लिखते हैं। ईथर के अंदर 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक है। आपको एक एल्किल ग्रुप के साथ में इसकी O वाले को जोड़ लेना है और दूसरे वाले को फ्री रखना है, ठीक है। सबसे पहले जिसके भी साथ आप O ग्रुप को रखते हो, और ये O ग्रुप उस एल्किल समूह के साथ में रहता है जिसमें कम संख्या में कार्बन होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जिस तरफ छोटी चेन होती है उस साइड में आपको इसके O को रखना है, ओके। और उसके दूसरे वाला जो ग्रुप है उसको फ्री रखना है। और इन दोनों में से पहले नाम किसका लिखेंगे? तो पहले नाम हम ये जिसके साथ में O जुड़ा हुआ होता है उसका नाम पहले लिखेंगे। और इसमें भी सबसे पहले तो जो एल्क, जैसे एक कार्बन वाला कोई ग्रुप जुड़ रखा है तो आप मैथ लिखोगे, ऐसे ही 2 कार्बन वाला को तो एथ। जैसे अभी अपन जो एथिल है तो 2 कार्बन वाला है तो आप एथ लिखोगे और उसके पीछे लगाओगे ऑक्सी। जो अभी अपन कह रहे हैं कि एथ लिखेंगे, एथ के पीछे जब आप ऑक्सी लगाओगे तो क्या बनेगा? एथोक्सी, ठीक है, एथोक्सी, इस तरह से बनेगा एथोक्सी। और उसके बाद में ये जो दूसरा वाला ग्रुप बचेगा आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। और इसका नाम कैसे लिखोगे? इसमें सबसे पहले जितने कार्बन होंगे उतना एल्क लिखेंगे और उसके पीछे उसमें जो भी बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उस तरह से उसका नाम लिख देंगे, ओके। अभी अपन उसमें जो अपना एथोक्सी वाला है, सॉरी इथेन वाला है, उसका नाम अपन लिख करके देखते हैं। देखो, ये रहा अपना डाई एथिल ईथर। दोनों तरफ ये जो O ग्रुप है उसकी दोनों तरफ जोड़ रखा है एथिल ग्रुप। अब इसका अपन को IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि इस O ग्रुप को एक एल्किल ग्रुप के साथ में लेना है और उस एल्किल ग्रुप की साइड में लेना है जिधर
छोटा ग्रुप हो, ठीक है, या कम कार्बन वाला ग्रुप हो, उस साइड में आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, तो आप किसी के भी साथ में ले लो, जैसे अपन ने इस वाले के साथ में ले लिया। ओके, अब इस वाले के साथ में ले लेंगे तो इसमें एल का कितने जुड़े हुए हैं, दो कार्बन है, तो 2, यानी कि एथ के पीछे क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्योंकि इसके साथ में अपन ने ऑक्सीजन लिया है, तो एथॉक्सी हो गया। और उसके पीछे हमको लिखना है जो बचा हुआ ग्रुप है उसका नाम, यानी कि इसमें भी एल का कितने हैं, 2, तो एथ आ जाएगा। और पीछे बॉन्ड का नेम लिखना है, तो बॉन्ड का नेम जब आप लिखोगे तो एथेन, यानी एथॉक्सी एथेन, ये देखो नाम लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया कि डाई एथिल ईथर का नाम क्या होगा, एथॉक्सी इथेन। देखिए नेक्स्ट दे रखा है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। आपको फिनॉक्साइड आयन और फिनोल दोनों की अनुनादी संरचनाएं आनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जाती है। ओके, बार बार बोर्ड एग्जाम से में पूछ ली जाती है, तो आपको इसकी अनुनादी संरचनाएं आनी चाहिए। देखिए अपन इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाना सीखते हैं। ये है फिनोल की स्ट्रक्चर, फिनोल से ही बनता है फिनॉक्साइड। ओके, ये है फिनोल, और इस फिनोल से ही इसका जब H+ आयन निकल जाता है तब बनता है फिनॉक्साइड, और ये जो बना है अपने पास में इसको कहते हैं फिनॉक्साइड। ओके, फिनॉक्साइड बनता है, और इसके अंदर ऊपर जो होता है एक लोन पेयर, ये लोन पेयर अधिक होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब यहाँ से एक लोन पेयर जो है वो ट्रांसफर होता है इस वाले बॉन्ड पे, और ये वाला बॉन्ड आगे की साइड इस कोने पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, फिर बाकी जो 2 बॉन्ड है वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ओके, ये वाले जो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे वो यहाँ कोने पर आ चुके हैं, तो आप इस कोने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप नेक्स्ट वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर करेंगे, और अगला वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कोने पर ट्रांसफर करोगे। तो इस तरह की कंडीशन बनेगी कि ये वाले जब दोनों लोन पेयर्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो आपने हटाए हैं या इस बॉन्ड को जो आपने ब्रेक किया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जब आप आगे ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ वाला बॉन्ड आपने नहीं छेड़ा था तो इसको ऐसे कैसे बना दो, और यहाँ से इसको ऐसे जब शिफ्ट करते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठेंगे। ओके, और बाकी जो है ये जो बॉन्ड था उसको आपने नहीं छेड़ा है, और यहाँ पर जब आपने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब वापस अंदर इस बॉन्ड पे आते हैं, तब ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये अनस्टेबल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होता है, और ये लोन पेयर जो आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में निकाला था वो वापस इसी ऑक्सीजन के पास में आ चुका है, इसलिए अगले वाले स्ट्रक्चर में इस पर फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन आगे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड बना देंगे, और बाकी वाले जो बॉन्ड हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, शुरू में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो उसी को तोड़ना है, बाकी बॉन्ड को एज इट इज आगे बनाते जाना है। ठीक है, और फिर बाद में जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनको बनाते जाना है। ओके, तो इस तरह से बनती है फिनोल की फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। ओके, ये जो बनी हुई है अनुनादी संरचनाएं, इससे आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे बना करके तो आपको बनाना आ जाएगी। देखिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमीन वाले चैप्टर में से। एमीन जो है उसके अंदर होता है NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप होता है, और ये NH2 ग्रुप जिसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे यहाँ मैथिल के साथ में होता है तो एक मैथिल वाले जो ग्रुप होते हैं ज़्यादातर उनको कार्बिल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेथेनॉल होता है उसको भी कार्बिनॉल बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक CH3 ग्रुप इस NH2 के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तब उसको कहा जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ में करवाई जाती है और साथ में 3KOH के साथ में करवाई जाती है, और जब इसको हीट किया जाता है तब इससे हमको कार्बिल एमिनो मेथेन प्राप्त होता है, यानी कि NC ग्रुप इसके साथ में जुड़ जाता है, और प्लस में 3KCl प्लस 3H2O ये बनते हैं। ओके, तो ये आपको रिएक्शन थोड़ी ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। वैसे तो ये दैनिक जीवन वाले चैप्टर में से हैं, तो आपकी ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन फिर भी आप ये जनरल नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ब्यूना एन बहुलक की एकलक इकाइयाँ, तो ब्यूना एन जो होता है उसकी एकलक इकाइयाँ होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल। वैसे ये बहुलक वाले चैप्टर में से आपके पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर हट चुका है आपके, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुलक में से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे हुए हैं, लेकिन अभी ये शायद नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हट गया आपके चैप्टर, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है बहुलक की। जैसे यहाँ पे बहुलक का परिक्षेपण घातांक है, तो नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला है वो PDI = MW बार अपॉन MN। ठीक है, MW जो बार है वो होता है भार का औसत अणुभार, और MN बार ये होता है संख्या औसत अणुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O अणु में उपस्थित सममिति अक्ष का मान CN लिखिए। तो इसमें सममिति H2O के अंदर सममिति अक्ष का मान होता है 2। कितना होता है? 2 होता है, जिसको C2 से लिख सकते हैं। ओके, तो आज अपन इस वाले वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन खंड बे के अंदर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।